हेलो बच्चों। ओके, हे देयर चैम्प्स, कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीज करवाने वाला हूं, दैट इज बहुत ही एडवांस लेवल के जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, राइट? और पता है वो किससे बेस्ड हैं? किससे बेस्ड है? वो इस किताब से बेस्ड हैं। इस किताब का नाम है बाइबल ऑफ जावास्क्रिप्ट और इसके ऑथर का नाम है मैं हर्ष शर्मा। ठीक है, ओके। तो इस किताब के बेसिस पे मैं आपको आज पढ़ाऊंगा जावास्क्रिप्ट के कुछ तगड़े कॉन्सेप्ट्स। क्या मैं पूरी किताब पढ़ाने वाला हूँ? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन क्या ये पता लॉन्च हो चुकी है? नहीं। क्या ये लॉन्च होने वाली है? हाँ। कब? बहुत जल्दी। और ऑलमोस्ट खत्म होने वाले सारे कॉन्सेप्ट जो मुझे इसमें बताने थे, समझाने थे। तो मैंने सोचा यार, मैंने ऑलरेडी काफ़ी मेहनत करी इस पर, तो इसका थोड़ा बहुत प्रचार भी हो जाएगा, तो लोगों तक मेरा मैसेज भी पहुंच जाएगा। और कह सकते हो जो मेरा मोटिव है इस किताब को लिखने का, दैट इज लोगों के लिए मैं इंटरव्यूज काफ़ी ईजी कर सकूं, वो भी थोड़ा मैं कर पाऊंगा, राइट? तो इसलिए सोचा इस किताब के बेसिस पे थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, राइट? लेट्स गो। आज में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, फर्स्ट क्लास फंक्शंस, न्यू कीवर्ड, इमीडिएटली इन्वॉल्व फंक्शन एक्सप्रेशंस, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, दिस कॉल, अप्लाई एंड बाइंड, प्योर फंक्शंस एंड क्लोजर्स, राइट? प्योर एंड इम्प्योर फंक्शंस वी कैन से, प्योर एंड इम्प्योर फंक्शंस। ओके, तो ठीक है, लेट्स गो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जरा हायर ऑर्डर फंक्शंस से। हायर ऑर्डर फंक्शंस, लेट्स गो। बाय द वे, ये हेडिंग तुम पढ़ सकते हो, whoever follows this blindly achieves the greatness and unbeatable wisdom in JavaScript. That is what I thought of जब मैं ये किताब लिख रहा था कि भैया जो भी बंदा इसको ढंग से फॉलो कर लेगा, ये टॉपिक्स हैं इसके, बट अभी मैं उसे नहीं दिखाऊंगा। ना, अभी नहीं, आएंगे हम लोग, पढ़ेंगे इसको ढंग से जब किताब लॉन्च हो जाएगी, राइट? चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज हाई ऑर्डर फंक्शन? बाय द वे, इसका गोल क्या है किताब का? आपके इंटरव्यूज क्लियर कराना, राइट? लेट्स गो। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज हाई ऑर्डर फंक्शन? तो यहां पे लिखा हुआ हाई ऑर्डर फंक्शंस आर द फंक्शंस व्हिच एक्सेप्ट अ फंक्शन इन अ पैरामीटर। अब इस किताब को पढ़ना कैसे है? पहले आप इसके बेसिक्स पहले तोड़ के पढ़ो। हायर ऑर्डर फंक्शंस आर द फंक्शंस। हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो कि एक्सेप्ट करें एक फंक्शन इन अ पैरामीटर। अच्छा जी, चलो जरा कोड में देखते हैं। तो फटाफट मैंने एक फंक्शन बना लिया, ABCD। ठीक है जी, क्या ये हाई ऑर्डर फंक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसने कोई पैरामीटर में फंक्शन एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब ये, जब मैं यहां पे ABCD को चलाऊं और ये मैं यहां से 12 भेज सकता हूं, 12 भेजूंगा तो वो यहां पे एक्सेप्ट करेगा ना वेल में 12 को, राइट? लेकिन मैंने 12 ना भेज कर मैं यहां पर क्या भेज पाऊं? फंक्शन। तो अब ये जो है ABCD, ये हायर ऑर्डर फंक्शन बन चुका है। अच्छा जी, ओके, कह सकते हैं ये हायर ऑर्डर फंक्शन है। हाँ ठीक है, विच एक्सेप्ट्स अ फंक्शन इन अ पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर में एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। और भी कुछ होता है क्या? हाँ जी होता है। या फिर आप फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करा रहे हो, कोई बात नहीं, आप जो फंक्शन बनाया आपने, देखना समझना, तो एक तो ऐसा कि आप एक फंक्शन बना लो, बन गया, और आप उसे कॉल करते वक्त उसके अंदर फंक्शन पास कर दो। तो ऐसा फंक्शन, ये जो ABCD है, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आप फंक्शन पास कर रहे हो एज अ पैरामीटर और यहां पर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ABCD फंक्शन आपका हायर ऑर्डर फंक्शन हो जाता है। एक तरीका तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन बनाने का। दूसरा क्या है वो आपको बताने वाला हूं, ठीक है? दूसरा तरीका ये है कि एक कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि अपने अंदर से रिटर्न कर दे कोई फंक्शन। ठीक है, ये रिटर्न कर दिया, तो ऐसे कुछ कोड हम लिखते हैं कभी रियल वर्ल्ड में। हाँ लिखते हैं, कब? जब हम क्लोजर्स बनाते हैं। क्या सर? क्लोजर्स। कौन सा क्लोजर्स? आखिरी टॉपिक वही है। ओके ठीक है, तो हमें ये यूज करते हैं। हाँ, तो कब सर? जरा हिंदी में लिख देते आप एक बार तो बड़ा मजा आ जाता। मैं लिख दे रहा हूं। हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं? हाई ऑर्डर फंक्शन का कहानी कुछ ऐसी है। मेरा मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, 10% चार्ज हो गया, वेरी गुड। हाई ऑर्डर फंक्शन की कहानी कुछ ऐसी है, ऐसा फंक्शन जो एक्सेप्ट कर ले एक और फंक्शन। ठीक है, या फिर वो रिटर्न कर दे एक और फंक्शन। ठीक है जी, और रिटर्न अगर नहीं समझ आता, मास्टर द आर्ट वाला वीडियो देख लो, उसमें शायद मैंने रिटर्न बताया है। लर्न व्हाट मैटर्स या मास्टर द आर्ट, उनमें से किसी एक में रिटर्न बताया है, तो आप वो देख सकते हो। ये 2 वीडियोस हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, राइट? सो ऐसा फंक्शन जो एक्सेप्ट कर ले एक और फंक्शन या फिर वो रिटर्न कर दे एक और फंक्शन, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शन। अब बाय द वे, मैंने किताब में वहां पे टिप भी कुछ दी है, तो आप वो देख सकते हो, इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ईच मेथड ऑलवेज टेक्स अनदर फंक्शन इनसाइड इट, सो फॉर ईच इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। मैं डेमो देता हूं।
आपने ये कभी ना कभी कोड देखा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो आपने कभी देखा होगा arr.forEach, सही है, arr.forEach, और इसमें हम क्या लेते हैं, फंक्शन। तो आप देखिए जरा, forEach इज अ फंक्शन जो कि एक्सेप्ट कर रहा है एक और फंक्शन इनसाइड इट, तो forEach क्या हो जाता है, हायर ऑर्डर फंक्शन हो जाता है। ऐसी कहानी है, ठीक है जी। तो दैट इज अबाउट हायर ऑर्डर फंक्शंस। आई बिलीव आपको समझ आया होगा। अगर हम एक लाइन में लिखें तो हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं ऐसे फंक्शंस जो एक्सेप्ट करें पैरामीटर में एक फंक्शन या फिर रिटर्न करें एक फंक्शन अपने अंदर से, राइट, दैट्स अबाउट इट। तो ये हमने अभी अभी खत्म किया क्या, हायर ऑर्डर फंक्शन। अब चलते हैं जरा कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। मैंने एक अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करी तुम लोगों के लिए, इस वीडियो को देख लो और फिर उसके बाद अपन शुरू करते हैं। हेलो हेलो पार्ले जी, दोस्तों पार्ले जी आ जाओ। और तुम लोग को मैं अब जो सिखा रहा हूं उसका नाम है, क्या नाम है उसका, नाम है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। लेट्स गो, चलो पास में आओ। इस माइक को हटाएंगे फटाफट, ये दवाई ववाई हटाओ, हटाओ दवाई फर्दर हटा दो, ठीक है। अपने पास यहाँ पर एक पार्ले जी है, तुम लोग देख सकते हो। पार्ले जी का प्रत्येक बिस्किट, एक बिस्किट ये निकाल लिया मैंने और एक बिस्किट अपन ने, लेट्स से, क्योंकि यही था मेरे पास समझाने के लिए, तो प्लीज इससे समझ लो, ठीक है। दोनों बिस्किट को देखो। आकर्ष मुझे बताओ क्या ये दोनों बिस्किट सेम लग रहे हैं? हाँ। अगर आकर्ष को नहीं देख सकते तो मैं दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल आइडेंटिटी। ये लो आकर्ष, हेलो बोल दो। इतना शर्माओ मत। नहीं, एक्टिंग कर रहा था शर्माने की, जैसे ऐसा लगता है ना नया। चलो रिकॉर्ड कर, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे दोस्तों दो बिस्किट हैं, दोनों बिस्किट एक जैसे ही लग रहे हैं। आकर्ष गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, ठीक है। आकर्ष मुझे बता ये दोनों सेम क्यों? इवन चल अगला बिस्किट भी अपन देखते हैं। लेट्स से ये बिस्किट, ये वाला भी सेम है, ऐसा कैसे आकर्ष? मैन्युफैक्चरर ऐसी बनाता है। हाँ, मैन्युफैक्चरर ऐसे ही बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं आकर्ष कि इनको जो सांचा था, सांचा मतलब दैट मोल्ड, समझ रहे हो बात को? हाँ। तो आटा निकल रहा होगा ऐसे फैक्ट्री में, वो मोल्ड ऐसे ऐसे प्रेस कर रहा होगा, तो आटा इसी शेप में कट रहा होगा, कह सकते हैं। हाँ। और फिर अपन ने इसको भट्टी में डाल दिया और ये बन के तैयार हो गया। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, राइट, एवरी बिस्किट इज ऑफ सेम साइज, सेम शेप, सेम कलर, सब कुछ सेम है, देख सकते हो तुम लोग, राइट। तो ऐसा आकर्ष क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे दिखाओ यहाँ पे, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एक डब्बा है, जो डब्बा आपके आटे पे पड़ रहा है बार बार, वो इसको इसी शेप में काट रहा है। ऐसे ही होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या है? दो, वो जो सांचा पड़ रहा है ना आटे पे, दैट इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन। क्या तुम आकर्ष मुझे बताओ, सांचे को खा सकते हो? नहीं। लेकिन सांचे से बनने वाले प्रोडक्ट को खा सकते हो? यस। तो ऐसे ही कहानी है दोस्तों, जब आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हो, उससे निकलने वाले, अभी हम देखेंगे कैसे, उससे निकलने वाले जितने भी इंस्टेंसेस होते हैं। अब ये इंस्टेंस क्या है, सुनो, इधर आओ, इधर आओ। ये सांचा है, सांचा एक बार पड़ा, कितना बिस्किट बना? एक। दिस इज वन इंस्टेंस, ठीक है। सांचा एक और बार पड़ा आटे पे, ये क्या बना? सेकंड इंस्टेंस, ये थर्ड इंस्टेंस। तो समझ रहे हो बात को? तो इंस्टेंस क्या है अभी हम देखेंगे, इन द कोड देखेंगे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब हम चलाते विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, अब ये कौन है? न्यू कीवर्ड अभी आ जाएगा 2 मिनट में। तो न्यू कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब साथ में मिक्स करेंगे तो बनेगा इंस्टेंस, एंड वी नो व्हाट इंस्टेंस इज। इंस्टेंस इज वन इंडिविजुअल क्रिएटेड बाय वन कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो अब चलो जल्दी से चलते कोड पे, लेट्स गो। हाथ कई बार मूवमेंट करना, ठीक है। तो अब हम लोग ने वो वीडियो देख ली, अब बारी आती है जरा इसको कोड में देखने की। सर आपने कुछ बताया कि वो सांचा होता है वगैरह वगैरह, कैसा सर, थोड़ा समझाओ। मैं समझा देता हूं। तो फंक्शन सांचा ऑफ बिस्किट, सिंपल सिंपल सोबर, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है? नहीं है। सर आपको कैसे पता? दादा दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन, दैट्स अ नॉर्मल फंक्शन, दैट इज अ नॉर्मल फंक्शन। तो नॉर्मल फंक्शन है साहब, तो आपको कैसे पता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन? मैंने तो बोली, मैं तो कह रहा हूं नॉर्मल फंक्शन है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है वो मैं समझा रहा हूं ना। पहले इसको पढ़ो। ऐसा फंक्शन नॉर्मल फंक्शन जिसमें दिस का इस्तेमाल हो, एंड सुन, नॉर्मल फंक्शन जिसमें दिस का इस्तेमाल हो, ठीक है, यहां तक ठीक है। दिस का इस्तेमाल हो रहा है, हो जाएगा, ओके। एंड आप उसे मतलब आप फंक्शन को कॉल करते वक्त न्यू कीवर्ड का यूज करें। अच्छा सर इसमें तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ये। नहीं है ना, नहीं है। पहले पढ़ो। नॉर्मल फंक्शन बन गया सर जी जिसमें दिस का इस्तेमाल हो जाए। सर ये दिस क्या होता है? यार दिस तो हमें पढ़ना है अभी सर, पर फिर आप बिना दिस पढ़ाए कैसे पढ़ा दोगे ये? यार देखो यार, तुमने बात तो सही कर दी है, अब क्या करें यार? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं,
चाहो तो एक बार आप एक काम कर लेना, मैं आगे दिस कॉल अप्लाई बटन पढ़ाऊंगा तो उसके बाद लौट के आके आप एक बार फिर से पढ़ लेना यार कंस्ट्रक्टर फंक्शन, प्लीज प्लीज गोलू। अभी थोड़ा बहुत बेसिक समझ लो, फिर लौट के आके पढ़ लेना एक बार और, ठीक है। चलो देखो, तो ऐसा फंक्शन जिसमें दिस का इस्तेमाल हो, तो मैं यहाँ पे दिस लिखूंगा। बस मैं छोटी से मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, समझ सको तो प्लीज अभी के लिए समझ लेना, याद रख लेना बस। फंक्शन में जब तुम दिस लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन दिस का मतलब यहां पर होता है विंडो। मैंने बता रखा है, ऑलरेडी बता रखा है विंडो क्या है। आई बिलीव मैंने मास्टर द आर्ट वीडियो में बता रखा है, मैं जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो दिस जो होता है, दिस बाय डिफॉल्ट पॉइंट करता है विंडो को। अच्छा जी, तो दिस विंडो को पॉइंट करता है। विंडो क्या है? जहां पे सारे आपके ब्राउजर से रिलेटेड फीचर्स होते हैं, राइट। हाँ जी, ठीक है भैया। अब यह है कि आप जरा सारी चीजें वो लिख लो जो जो आपको चाहिए, जो जो आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन। बिस्किट बनाए थे ना अपन ने, 3 बिस्किट बनाए थे, तो हर बिस्किट में क्या क्या चाहिए, हर बिस्किट में क्या क्या चाहिए वो आप यहां लिख लो, ठीक है। मैंने बोल दिया बिस्किट का विड्थ, ठीक है जी, ओके। हर बिस्किट का विड्थ होगा 12 मान लेते हैं। हर बिस्किट की हाइट होगी 22 मान लेते हैं। हर बिस्किट का कलर होगा ब्राउन मान लेते हैं, ठीक है, ब्राउन, ठीक है। और हर बिस्किट का लेट्स से टेस्ट होगा शुगरी, ठीक है, नाइस, ओके। तो ये हो गई आपकी वो प्रॉपर्टी जो हर बिस्किट के पास आपको रखनी है। सांचा आपने बना दिया है, ठीक है साहब। तो सांचा ऑफ बिस्किट बन चुका है। अब आप सांचा ऑफ बिस्किट जो देख रहे हो साहब, ये तो आपका सांचा है, आप इसको नहीं खा सकते। यहां पे दिस दिए हुए आप इसको नहीं खा सकते, तो खाएंगे कैसे? सांचा ऑफ बिस्किट आपने ये लिखा, ये चला है नॉर्मल फंक्शन, बस इसके आगे क्या लगा दीजिए, ये नहीं करना भाई साहब, ऐसे नहीं करना सर, गलती कर रहे हो, ऐसे फुल स्क्रीन करना, थैंक यू। आप बस इसके आगे क्या लगा दीजिए साहब, आप इसके आगे लगा दीजिए, यार ये ओवर टाइप मोड क्या होता है, आप इसके आगे लगा दीजिए न्यू, बस। सर एक बार फिर से, सांचा ऑफ बिस्किट आपने बनाया, बढ़िया, अंदर आपने वो सारी चीजें लिख दी जो जो चाहिए बिस्किट में, तो सर ये दिस क्यों लगाया है? वो दिस लगाना अनिवार्य है। अभी मैं तुम्हें समझा नहीं सकता क्योंकि हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, बट वो दिस लगाना अनिवार्य है, ठीक है। बस आप क्या लिख दो, न्यू सांचा ऑफ बिस्किट, जो कि फंक्शन का नाम है। इससे क्या होगा सर? इससे एक नया बिस्किट बनेगा, नया बनेगा, नया बनेगा। हर बार वो मतलब वो जो 3 बने थे तो एक बार न्यू लिखेंगे तो आपका एक बिस्किट बन जाएगा, हाँ। और दूसरी बार न्यू लिखेंगे तो फिर से बन जाएगा, हाँ। और तीसरी बार लिखेंगे तो फिर से बन जाएगा, हाँ। तो 3 बिस्किट बन जाएंगे, हाँ। बना के बताओ, बना देता हूँ। वेयर अपन बना लेते हैं, वेयर BIS 1 बिस्किट 1। वैसे अपन ने 2 और बनाए, और यहां पर अपन आ जाओ फटाफट, बिस्किट 2 बिस्किट 3, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये बिस्किट बन गए, बिस्किट बन गए, तीनों बिस्किट है, तीनों बिस्किट है। सर चला के बताइए, बिल्कुल चला देंगे साहब। आपने कहा तो क्या मना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अपन करेंगे नहीं। समझ लो तुम लोग बात को, तुम लोग यार होशियार हो, है ना। बिस्किट 1 चेक करो, ओए बिस्किट 1 बोल रहा हूं तो क्या कर रहा है भाई? पहला बिस्किट बन गया साहब, 12 बैठता है, हाइट 12 है, कलर ब्राउन है, टेस्ट शुगरी है। दूसरा बिस्किट भी सेम है और तीसरा बिस्किट भी सेम है। तो सर आप मुझे ये बताइए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन एग्जैक्टली आप यूज क्यों कर रहे हो? कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैं क्यों यूज कर रहा हूं? मैं ऐसा समझा देता हूं। जब आपके पास लेट्स से ऐसा कोई भी मौका हो कि आपको एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले बहुत सारे एलिमेंट्स बनाने हैं, उस वक्त आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज कर सकते हो। अच्छा, तो जब आपके पास ऐसा कोई मौका हो, देखो मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, मेरे पास एक तरीका और है गोलू ये बताने का, दैट इज, यार मैं कैसे बताऊं, देखना सुनो, देखो क्या मैं यहां पे दिखा पा रहा हूं? मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, दिखा पा रहा हूं, ठीक है। देखना, ये जैसे तुम्हारा ये रिमोट है, ठीक है, इसके बटन्स को देखो, सारे बटन्स यहाँ पे स्क्रीन देखना, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो जितने बटन्स तुम्हें दिख रहे हैं, क्या ये बटन्स का शेप सेम है? शेप तो सेम है, राइट। सारे बटन्स का शेप सेम है, पर इनके कलर्स डिफरेंट है, आइकन्स डिफरेंट है, राइट। इनकी प्रॉपर्टीज सेम है लगभग, कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। ऐसे केस में आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज कर सकते हो। सर मैं समझा नहीं, मैं समझाता हूं, देखना। फंक्शन सर्कल या सर्कुलर बटन बनाओ, सर्कुलर बटन
बनाओ, हमने फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब सोच लो उसमें क्या क्या चाहिए, तो दिस डॉट लेट्स से रेडियस, ठीक है। तो ऑब्वियसली सर्कुलर होगा तो रेडियस होगा, राइट। स्पेलिंग मुझे आती है, सच में आती है, कसम से, ठीक है। रेडियस मान लेते हैं बटन की 2, ठीक है। अब दिस डॉट कलर, अब दिक्कत ये कि सबका कलर तो डिफरेंट रखना है, तो आप पता क्या कर सकते हो, मजाक से हट के सच में आप कलर यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो एज अ पैरामीटर, और आप यहाँ पे वो कलर दे सकते हो। भगवान कसम ये कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी हम देखेंगे 2 मिनट को। दिस डॉट लेट्स से आइकन नहीं रखना है, ठीक है, आइकन नहीं रखना है। और लेट्स से दिस डॉट प्रेसेबल हमने बाय डिफॉल्ट कर दिया ट्रू, ठीक है, नाइस। अब आप जितने भी इससे बटन बनाओगे, देखना कैसे बनाओगे, देखना न्यू सर्कुलर बटन बनाओ, और हर बटन को हमें क्या देना है, कलर, ठीक है। तो अपन दे देंगे ना कलर। अपन यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं रेड वाला, वेर रेड बटन, ठीक है, येलो बन गया। और एक बटन अपन बना लेते हैं ग्रीन वाला, तो अपन यहाँ पे शुरू में लिख सकते हैं ग्रीन बटन। तो सुनो प्लीज, हाँ, ये जो रेड बटन वेरिएबल है, इसके अंदर एक बटन होगा जो कि रेड इन कलर है। मैं दिखा सकता हूं तुम्हें, देखो रेड बटन, देखना इसके रेड बटन की रेडियस 2 है, लेकिन कलर क्या है, रेड है, राइट। और वैसे ही यहाँ पे एक ग्रीन बटन है। पता है तुम लोग कई बार सोचते होगे कि प्रोग्रामिंग में इन सब का क्या यूज होता होगा। यार ऐसा समझो, जब तुम्हारे को ऐसा कुछ बनाना होगा ना, जैसे म्यूजिक होता है ना, ओए सुनो मेरे पास बढ़िया सा एक तुम्हारे लिए एग्जांपल है। म्यूजिक प्लेयर पे गए, वहां पे हर म्यूजिक होता है, हर म्यूजिक का डेटा लगभग सेम ही तो होता है, मतलब क्या क्या डेटा लगेगा वो तो सेम ही होता है। हर म्यूजिक में नाम लगेगा, हर म्यूजिक में एक म्यूजिक लगेगा, हर म्यूजिक में एक थंबनेल लगेगा, हर म्यूजिक में लाइक्स होंगे, हर म्यूजिक में डिसलाइक्स होंगे, हर म्यूजिक में उसको क्या कहते हैं, ऑथर नहीं कहते, सिंगर होगा, राइट, लिरिसिस्ट होगा। तो हर म्यूजिक में ये सारी चीजें होती हैं, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम ऐसा लगता है दिस डॉट सॉन्ग नेम, दिस डॉट सिंगर नेम, दिस डॉट उसको क्या कहते हैं अपन, मूड, जॉनरा, राइट, दिस डॉट लेंथ, दिस डॉट लाइक्स, दैट्स। तो जब तुम न्यू करके करते हो ना, तो तुम्हारे एक सॉन्ग में वो सारी चीजें आ जाती हैं, राइट। तो ऐसे वो सारे एग्जांपल्स जहां पे तुम्हें एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले सारे बंदे चाहिए, दैट्स वेयर कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज यूज्ड, राइट। आई बिलीव मैं तुम्हें समझा पाया हूँ। इन केस ना समझा पाया हूं तो बता देना कमेंट में, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक अलग से सेपरेट कुछ वीडियो देने की, राइट। चलो लेट्स गो फर्स्ट क्लास फंक्शंस। अब एग्जैक्टली ये क्या है, तो बाय द वे फर्स्ट क्लास फंक्शन, अच्छा मैंने यहाँ पे ना तुम लोग को ये नहीं पढ़वाया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक बार पढ़ लो ना यार, काफी मेहनत करिए भाई। अब फंक्शन विच व्हेनेवर, सुनना आराम से पढ़ेंगे। अब फंक्शन, एक फंक्शन, ठीक है, विच व्हेनेवर इन्वोक्ड मतलब कॉल होता है, जब भी फंक्शन कॉल होता है विथ न्यू कीवर्ड, यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गया, विथ न्यू कीवर्ड, ठीक है, रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट। ओके एक सेकेंड रुको, वेट, हम ये कह रहे हैं कि एक फंक्शन बनाया, जब हम उसे कॉल करते हैं न्यू कीवर्ड के साथ, वो एक ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है। इफ वी यूज दिस कीवर्ड इनसाइड दैट फंक्शन, जो फंक्शन हमने बनाया था, अगर उसके अंदर हम दिस कीवर्ड यूज करेंगे, इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट विथ ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स मेंशन्ड इनसाइड दैट फंक्शन, विथ दिस कीवर्ड, राइट। ये आखिरी अभी बुक कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे लास्ट में इसमें एक एक आंसर को वापस से पढ़ना है एंड फिर से सोचना है क्या मैं कहीं कुछ मिस आउट तो नहीं किया, एंड देन उसके बाद ही वो ऑब्वियसली रिलीज होगी। तो यू कैन सी, तो कुछ गलतियां हैं यहाँ पे, गलतियां नहीं है, और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं हम उसे, राइट। सच फंक्शन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन, बढ़िया। इसका एक एग्जाम्पल भी हमने दिया हुआ है, देखो फंक्शन हमने बनाया, इसका नाम दिस डॉट नेम लिखा, हर्ष, बढ़िया। तो ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है। हम न्यू के साथ जब उसे कॉल करते हैं, न्यू कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ फंक्शन कॉल मेक्स एबीसीडी कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो अब एबीसीडी कंस्ट्रक्टर फंक्शन मेक्स एबीसीडी कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जगह हम लिख सकते हैं विथ न्यू कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ फंक्शन कॉल मेक्स अ न्यू ब्लैंक ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न्स टू द पर्सन वन वेयर। हम ये लिख सकते हैं, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट, ठीक है, परफेक्ट, ओके, नाइस। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज व्हाट इज फर्स्ट क्लास फंक्शंस। और ये पूरी बुक रिफाइंड मिलेगी तुमको, डोंट वरी, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए यार, कम ऑन। मेरे को इतना पता है एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस गोलू, मैं ये बुक को ना वन ऑफ द फाइनेस्ट बनाऊंगा। ये मेरी लाइफ की ऐसी चीज है जो लेगेसी सॉर्ट ऑफ है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा
मेरे बच्चे हो जाएंगे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं दादाजी बन जाऊंगा, फिर मैं एक दिन निपट जाऊंगा। मुझे लगता है ये बुक फिर भी रह जाएगी। हो सकता है उस वक्त जावास्क्रिप्ट ना होती हो, लेकिन अगर कोई बंदा आउट ऑफ समवेयर सेज कि यार मेरे को कुछ चीज़ें पढ़नी है, तो आई बिलीव मैं इसके रिफाइंड वर्जन लाता रहूँगा। तो दिस बुक विल मेक मी अलाइव लाइक फॉरएवर। मैं हमेशा जीऊंगा अगर ये बुक जिंदा रहेगी। इट्स मोर लाइक दैट। मैंने स्टीव जॉब्स को सुना था ये बोलते हुए, और मुझे काफ़ी ज़्यादा वो लाइन वो करी, उसको क्या कहते हैं, मोटिवेट करी, इंस्पायर करी। राइट, लेट्स गो। व्हाट इज फर्स्ट क्लास फंक्शंस? A language is said to have first class functions when the function in that language are treated as variables. अब जरा बस यहां तक पढ़ो। एक लैंग्वेज में फर्स्ट क्लास फंक्शंस हैं, ऐसा कहा जाता है अगर उसके फंक्शंस को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाए। सर क्या बोल रहे हो? आगे तो पढ़ो। यू कैन सेव देम, यू कैन पास देम एज आर्ग्यूमेंट्स टू अनदर फंक्शन। मतलब ये क्या आपने एक फंक्शन बनाया? हाँ बना लिया, हाँ बना लिया, ये एक फंक्शन है। ओके, क्या फर्स्ट क्लास फंक्शन है? हाँ। कैसे? फर्स्ट क्लास फंक्शन का मतलब होता है आप फंक्शन को वेरिएबल में भी सेव कर सकते हो। फंक्शंस आर जस्ट नॉर्मल वैल्यूज जिनको आप वेरिएबल्स में सेव कर सकते हो। एंड आई विल से ट्रीटेड एज नॉर्मल वैल्यूज कह देते हैं मैंने वेरिएबल की जगह। वैसे इंटरनेट पे वेरिएबल ही लिखा है, लेकिन फिर भी हम नॉर्मल वैल्यूज कह सकते हैं, और लाइक वेरिएबल्स कह सकते हैं। ठीक है, or like variables. You can save them, you can pass them as arguments to another function. ठीक है, मैं समझाता हूं कैसे। आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया ABCD, अभी तो देखा था हमने यार, हाई ऑर्डर फंक्शन में तो देखा था हम ABCD फंक्शन को जब चला रहे हैं तो उसके अंदर फंक्शन पास कर सकते हैं, हम फंक्शन पास कर सकते हैं। राइट, और ये पता हम लोग कहाँ देखते हैं? ओ माय गुडनेस, मैं कैसे भूल गया ये। सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट में तो हम ये भर भर के देखते हैं भाई। सेट टाइम आउट के अंदर आप क्या पास करते हो? फंक्शन। राइट, कैसे कर रहे हो? ये कैसे पॉसिबल है? एंड दैट इज बिकॉज क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को फर्स्ट क्लास फंक्शंस मानते हो। फर्स्ट क्लास, एक नंबर। राइट, फर्स्ट क्लास फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो कि एक नॉर्मल वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स की तरह ट्रीट किए जा सके, दोज आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास फंक्शंस। लेट्स गो। अब हम आते हैं न्यू कीवर्ड पे। अब ये कौन है साला? न्यू कीवर्ड क्या है ये? न्यू कीवर्ड के साथ कहानी कुछ ऐसी है दोस्त। मैं इसको एक लाइन में पहले डिफाइन कर देता हूं। बट एग्जैक्टली न्यू कीवर्ड इज, जब भी न्यू लगता है हमेशा एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट अपने मन में बना लो, क्योंकि न्यू लगने का मतलब ही क्लियर कट क्या है कि वहां पर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनेगा। तुम सुनना मेरी बात को, तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। तुमने न्यू लिखा, मन में ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना लो, ये बन गया। ओके, बन गया सर। अब उसके बाद उसके न्यू के बाद जो भी कोड लिखा है वो चलाओ। हम यूजुअली 99.9% टाइम्स वहां पे क्या होता है? फंक्शन होता है। तो तुम उसको चलाओ, फंक्शन के अंदर जाओ, और वहां पे जहां जहां दिस लिखा है, दिस की जगह क्या लिख देना? क्या मान लेना अपने मन में इस ब्लैंक ऑब्जेक्ट को। डेमो दूं तुम्हें, अब तुम्हें देखना समझ आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन अब तुम्हें समझ आ जाएगा। दिस डॉट एज 12। ठीक है, मैंने बोल दिया न्यू ABCD। देखना, तो न्यू की वजह से तुमने एक मन में ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना लो, पहले तो बन गया। ओके, फिर हमने कैसे चला ABCD को? तो अब ABCD के अंदर जाओ, जहां जहां दिस लिखा हो, दिस यहां लिखा है, दिस की जगह क्या मान लो? इस ब्लैंक ऑब्जेक्ट को। तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट के अंदर एज की वैल्यू क्या है? 12। तो अपन यहां पर क्या सेट कर देंगे? 12। इस तरीके से रहता है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट में इक्वल न्यू यूज होता, कोल न्यू यूज होता है, बट ठीक है, यू गॉट मी। राइट, तो न्यू क्या होता है? न्यू अगर हम एक लाइन में लिखें तो न्यू इज बेसिकली, न्यू कीवर्ड ऑलवेज क्रिएट्स अ ब्लैंक ऑब्जेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्टर फंक्शन विच इज गेटिंग कॉल्ड जस्ट आफ्टर न्यू कीवर्ड। राइट, तो उसके रिस्पेक्ट में एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देती है। दैट इज व्हाट न्यू कीवर्ड इज ऑल अबाउट। ओके नाइस। अब आते इफी पे। ये कौन है साहब? इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ये क्या है सर? मैं तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जितनी भी तुम jQuery, एंगुलर और जो बड़ी एंगुलर JS के बारे में बात हो रही है, राइट, jQuery और भी हैं, बहुत सारे डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, GSAP है और भी हैं, राइट। जब भी तुम इन सब को यूज करते हो
तुम्हें एक ऐसा करके एक वेरिएबल मिलता है, देखना जे क्वेरी जब यूज करते हो तो हम ये मिलता है जे क्वेरी, राइट, ये मिलता है, या फिर आपको पता होगा इन केस, राइट, हमें ये मिलता है। सवाल है कैसे मिल रहा है, सवाल है कैसे मिल रहा है, जानना चाहोगे? उसका नाम है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। जैसे हम लोग जीसाप पढ़ते तो हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल मिल जाता है जीसाप, कैसे मिल रहा है, उसका नाम है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ये क्या है सर, ये क्या है? इफी है फंक्शन को, सुनना प्लीज, हाँ, फंक्शन को तुरंत चलाने की कला, मतलब तुरंत चलाना तो तुरंत कॉल कर दो तुरंत चल जाएगा, आगे भी तो लिख रहा हूं वो तो पढ़ो। इफ ये फंक्शन को तुरंत चलाने की कला इस तरीके से कि हम लोग कोई प्राइवेट वेरिएबल बना पाए, मतलब प्राइवेट वेरिएबल मतलब प्राइवेट वेरिएबल ऑब्वियसली, मतलब मैं उसे चेंज नहीं कर सकता फिर बाद में, तो आप कॉन्स्ट बना लो ना, आप कॉन्स्ट बना लीजिए। बात सिर्फ चेंज करने की नहीं है, आप उसे डायरेक्टली एक्सेस भी नहीं कर सकते। सर मैं समझा नहीं, मैं समझाता हूं ना, मैं समझाता हूं, देखो पहले इफ ही देख ले, पहले इफ ही देख ले, फिर समझते हैं इसका यूज। तो इफ ये फंक्शन को तुरंत चलाने की कला, इमीडिएटली इन्वोक्ड, इमीडिएटली इन्वोक्ड मतलब कॉल, इमीडिएटली कॉल्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। सर मैं समझा नहीं, देखो फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, ऐसा नहीं, आप फंक्शन के नाम को हटा दीजिए, हट गया, इस पूरी चीज को स्मॉल ब्रैकेट से कवर कर लीजिए, देखना तुम्हें दिख रहा है स्मॉल ब्रैकेट से कवर हो गया, राइट, और इस पूरी चीज को कॉल कर दीजिए ब्रैकेट। ये क्या है? दिस इज इफी इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। सर एक बार फिर से, फंक्शन लिखा, ये बन गया नॉर्मल फंक्शन, नाम हटा दो, हट गया, पूरी चीज को स्मॉल ब्रैकेट से कवर कर दो और फिर उसे कॉल कर दो, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड इफी इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। किस काम आता है? प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने में, मतलब अरे दादा प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने में कैसे? देखो एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू क्या है, 12 है, नाइस 12 है, और चेक करें a is not defined, होली शिट, तो ये a मैं एक्सेस नहीं कर सकता, नहीं, तो फिर बनाया क्यों है? अरे प्राइवेट वेरिएबल्स, अरे यार क्या प्राइवेट वेरिएबल्स भाई, जब पुराने टाइम पे और आज भी हम कोड लिखते हैं, वी नेवर वांट कि लोग आपके कुछ वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाए अंटिल, और अगर करना ही चाहें एक्सेस या चेंज, तो हम उन्हें बोलेंगे कि हम उन्हें अलग से मेथड्स देंगे उसके चेंज अपडेट करने के लिए और एक्सेस करने के लिए। सर ऐसा क्यों? वो आपके कोड को ज्यादा सेफ और ज्यादा प्राइवेट बना देता है। सर मैं समझा नहीं, मैं समझाता हूं, देखो एक वैल्यू है, वेरी प्राइवेट वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू मान लेते हैं 12। अब मैं इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूं, बट डायरेक्टली मैं नहीं चाहता कि कोई आके ऐसे प्राइवेट वैल लिख के मेरी वैल्यू को एक्सेस कर ले, राइट। तो मैं क्या करूंगा यार, ये तुम्हें कम समझ भी आ सकता है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, देखो। तो फिर मैं क्या करूंगा, सुनना, तो हो क्या रहा है इस वक्त ये फंक्शन तुरंत चल जा रहा है, तुरंत चल जा रहा है, यहीं के यहीं बनते ही चल जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न कर दूंगा, एक ऑब्जेक्ट, हाँ जी। फिर क्योंकि फंक्शन यहीं चल रहा है, इसका आंसर भी यहीं आएगा, तो मैंने इसका आंसर सेव कर लिया एएनएस में, इस चीज का आंसर एएनएस में सेव कर लिया, ठीक है। तो इसका आंसर कहां में चला गया, एएनएस में। आइए चेक करते हैं एएनएस में क्या है। एएनएस में एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि रिटर्न क्या होता है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट, है ना। तो सर ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्यों रिटर्न किया, क्या गोलू, आराम से पहले समझो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सुनो, तो मैंने ब्लैंक ऑब्जेक्ट अभी तक रिटर्न किया था, तो एएनएस में ब्लैंक ऑब्जेक्ट किया, लेकिन अगर मैं H12 रिटर्न करता तब फिर क्या जाता है एएनएस में, H12, लेकिन मैं H12 नहीं रिटर्न करूंगा ना, मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं, देखो मैं कहूंगा गेटर नाम यूजुअली इंडस्ट्री में यूज होता है। क्या मतलब होता है गेटर का? गेटर का मतलब होता है आपकी प्राइवेट वैल्यू को एक्सेस करना। सर ये प्राइवेट वैल्यू कैसे है, आप वो समझा नहीं पा रहे। इफी के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो, ये आपका इफी है, कहां गया, ये इफी है, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। अगर कोई भी वेरिएबल बनाओगे ऑटोमेटिक प्राइवेट हो जाता है। अच्छा, मतलब वो ऑटोमेटिक प्राइवेट, हाँ जी, तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं। इसके अंदर कोई वेरिएबल बनाऊंगा एक्सेस नहीं हो सकता, नहीं। अच्छा हाँ, कहां एक्सेस हो सकता है,
ये वेरिएबल सिर्फ इसके इफी के अंदर एक्सेस हो सकता है। आप यहां कहीं एक्सेस कर लो तो कर लो, आप बाहर कहीं एक्सेस नहीं कर सकते उसे। ओके, तो आप ये कह रहे हो लाइन नंबर 16 से लाइन नंबर 20 तक मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूं इस वेरिएबल को। जी ओके, तो मैं 18 से 20 में भी कर सकता हूं एक्सेस। हां, तो मैं वहां कर लेता हूं एक्सेस, कर लो, इसी को तो यूज कर रहे हैं। गेटर एक फंक्शन है, गेटर क्या है? एक फंक्शन, और हमने रिटर्न क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस वक्त अगर हम आंसर में चेक करें तो मैं कोड को पॉज करना पड़ेगा और आराम से धीरे धीरे समझना पड़ेगा हो क्या रहा है। ये फंक्शन चला है, चलते ही एक वेरिएबल बना है, मन में वेरिएबल बना लो, फिर रिटर्न हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहां गया होगा? एएनएस में। ओके, तो एएनएस में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? गेटर है। ओके, एएनएस में एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर गेटर है। ठीक है, ओके, अब यहां पे एक फंक्शन है, गेटर का मतलब होता है वैल्यू को प्रिंट करना। तो हमने यहां पर प्रिंट कर दिया, या जो भी है व्हाटएवर यू लाइक, राइट। मैं यहां पर प्राइवेट वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा हूं। क्या है? हाँ, चेक करो, अब एएनएस में एक गेटर फंक्शन है, राइट। अगर मुझे वैल्यू को प्रिंट करनी, अभी तक मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था, राइट, लेकिन अब मैं एक्सेस कर सकता हूं। कैसे? एएनएस डॉट गेटर अगर मैं चला दूं तो मैं उसकी वैल्यू चेक कर सकता हूं। होली फकिंग शिट, इसका मतलब आप कोई प्राइवेट वैल्यू बना दो, रिटर्न्ड ऑब्जेक्ट में उसको गेटर बना दो उसका, कंसोल लॉग मार के, हाँ, तो आप उसे एक्सेस कर पाओगे बाहर से। हाँ, तो सर इतना लंबा तरीका क्यों किया? इससे मेरी वैल्यू प्राइवेट है, कोई उसको आके टच नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, कोई एक्सेस नहीं कर सकता, वो बहुत सेफ है। पॉइंट को समझो, राइट। और वैसे ही एक और बना लिया हमने, सेटर, कोई डायरेक्टली आके उस पर कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, राइट। कंसोल डॉट लॉग, और हमने यहां पर बोल दिया सेटर हो रहा है, सेटर। तो सेटर में सेट कर रहे हैं वैल्यू किसकी? प्राइवेट वैल्यू की। तो आपको कोई वैल्यू चाहिए, तो हमने यहां पर एक नई वैल्यू मांग ली, वैल, और हम यहां पे क्या कह रहे हैं? प्राइवेट वैल्यू की नई वैल्यू क्या है? जो भी वैल है वो है। मैं समझाऊंगा, सुनो, फिर से सुनो, अब आराम से कोड को पढ़ो। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा फंक्शन कॉल होते ही क्या क्या चला? प्राइवेट वेरिएबल बन गया, ये प्राइवेट वेरिएबल बन गया, आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, मैंने रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न कर दिया? एक तो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां गया होगा? आंसर में। आंसर में क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में दो चीजें हैं, गेटर है और एक सेटर है। ठीक है, गेटर चलाया तो क्या चलेगा? कंसोल लॉग हो जाएगा, प्राइवेट वैल्यू। ठीक है, ओके, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेटर चलाया तो क्या होगा? सेटर तो पहली चीज वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, जो भी वैल्यू भेजी होगी वो प्राइवेट वैल्यू में सेट हो जाएगी। ओके, चलो आओ चेक करें। आंसर डॉट सेटर, और मैंने प्राइवेट वैल्यू में क्या कर दिया? 24। सुनो, प्राइवेट वैल्यू की वैल्यू क्या थी पहले? 12। अब चेक करें कितनी हो गई। समझ आया तुम लोग को? तो ये है कहानी इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन की, राइट। आई बिलीव तुम लोग को समझ आ गया होगा। कम ऑन यार, यू नो दैट, राइट। आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग को समझ आया होगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है जस्ट टू मेक श्योर कि आपको समझ आ जाए। डोप, लेट्स गो। अब हमें अगली चीज जो पढ़नी है दैट इज प्रोटोटाइप। वेयर आर यू? प्रोटोटाइप, कहां हो तुम? मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। बढ़िया। प्रोटोटाइप, ये प्रोटोटाइप, मजेदार दोस्तों, लेट्स गो। सो सबसे पहले प्रोटोटाइप एग्जैक्टली है क्या वो समझते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप क्या होता है? तो यहां पर लिखा है गो टू ब्राउजर। ठीक है, चले जाएंगे गो टू ब्राउजर कंसोल एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है, बनाते हैं। चलो, और जैसा ये बोल रहा है वैसा करते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ओबीजे, एंड मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं, नेम हर्ष। बन गया। अच्छा, इसमें भी यही दिया है। एंड नाउ टाइप ऑब्जेक्ट नेम फॉलोड विद अ डॉट ऑपरेटर। जैसे ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे ओबीजे है, हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ओबीजे। अच्छा, ठीक है, चलो, तो ओबीजे विद फॉलोड बाय डॉट ऑपरेटर। ठीक है, फॉलोड विद द डॉट ऑपरेटर। वी क्रिएटेड नेम, तो वो नेम आपको यहां पर दिखेगा। हाँ, नेम मुझे दिख रहा है। ठीक है, बट वी डिड नॉट क्रिएटेड दीज। अच्छा, मुझे यहां पे दिख रही है क्या वो सब? अरे हाँ यार, यहां पर तो और भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, पर ये सब तो हमने नहीं बनाई। अच्छा, ठीक है। सो इफ वी डिड नॉट क्रिएटेड दीज प्रॉपर्टीज, वेयर डू दे कम फ्रॉम? दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप कम्स इन। एवरी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है, गेट्स अ प्रॉपर्टी कॉल्ड प्रोटोटाइप। एक सेकेंड, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है प्रोटोटाइप। ठीक है, विच मीन्स whenever you create an object it gets prototype property automatically। इसका मतलब है जब भी तुम एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके पास प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ठीक है,
ओके ओके ओके, ठीक है, चलो चेक करते हैं जरा। तो अगर मैं ओबीजे ओपन करूं तो इसमें सिर्फ नेम है, सिर्फ नेम है, ओपन करो, नहीं इसमें सिर्फ नेम नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोटोटाइप। ओके ठीक है, हमने ये प्रोटोटाइप नहीं बनाया, ये क्या है प्रोटोटाइप, हमने नहीं बनाया। इट कंटेन्स एन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कॉल्ड प्रोटोटाइप, सो वेयर डज इट कम फ्रॉम, व्हाट डज इट कंटेन्स, वेयर इट केम फ्रॉम। अभी हम प्रोटोटाइप समझ रहे हैं, सारा समझो ये आती कहां से है। जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट एड्स अ प्रॉपर्टी कॉल्ड अरे स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, टू एवरी ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट का मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स तुम कभी क्रिएट करोगे उन सब में ये प्रोटोटाइप, अरे स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप स्क्वायर ब्रैकेट ये बनता है। सो इफ यू एवर सी एनी ऑब्जेक्ट यू कैन ब्लाइंडली से दैट ऑब्जेक्ट कंटेन्स प्रोटोटाइप। सो नाउ व्हाट डज इट कंटेन्स, एग्जैक्टली ये होता क्या है। Prototype contains many helper properties and methods which we can use to complete our task. मैं समझाता हूं, जब तुम इसे ओपन करोगे you will see it contains has own property, it contains is prototype of, it contains a lot of things, right? बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे हैज ऑन प्रॉपर्टी, ये एक मेथड है जो हम यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि ऑब्जेक्ट की वो पर्टिकुलर चीज उसी की प्रॉपर्टी है या नहीं। मैं समझाऊं, ओबीजे के अंदर क्या क्या है, नेम है, तो मुझे फॉर एग्जांपल चेक करना है कि ओबीजे के अंदर नेम है या नहीं, तो मैं क्या लिखता हूं, ओबीजे डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी। ये कहां से आ रहा है हैज ओन प्रॉपर्टी, ये कहां से आ रहा है, ये इसके प्रोटोटाइप में दिया है, इसने आंसर क्या दिया है, ट्रू। अब ये हैज ओन प्रॉपर्टी हमने तो नहीं बनाई थी, हमने तो सिर्फ नेम बनाया था, तो ओबीजे पे आप हैज ओन प्रॉपर्टी कैसे यूज कर पा रहे हो, कैसे, एंड दैट्स व्हाट प्रोटोटाइप इज ऑल अबाउट। तो है क्या कहानी, प्रोटोटाइप के अंदर बहुत सारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू दिए गए हेल्पर फंक्शंस, हेल्पर मेथड्स दिए हुए हैं, वो सब प्रोटोटाइप का पार्ट है। और ये कब आता है, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो आपको ऑटोमेटिकली वो सारे वैल्यूज, वो सारे मेथड्स, वो सारी हेल्पर फंक्शंस आपको मिल जाते। कैसे, प्रोटोटाइप के अंदर। दैट्स व्हाट प्रोटोटाइप इज ऑल अबाउट, ठीक है। लेट्स से वी क्रिएट एन अरे, वी वांट टू नो द लेंथ ऑफ इट, व्हाट डू वी डू, वी यूज डॉट लेंथ प्रॉपर्टी ऑन एन अरे। सुनना प्लीज, मेरी बात सुनना, इसमें ये पढ़ो प्लीज, हम ये पढ़ो, ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है लेट्स से वी क्रिएट एन अरे, ठीक है, बना लेंगे, एंड वी वांट टू नो लेंथ ऑफ इट, हमें अरे की लेंथ निकालनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम डॉट लेंथ को यूज करते हैं अरे पे, ARR डॉट लेंथ, राइट। तो ये पूछ रहा है क्या हमने डॉट लेंथ को बनाया था, क्या हमने डॉट लेंथ को बनाया था, नहीं हमने तो डॉट लेंथ नहीं, हमने तो सिर्फ अरे बनाया था, बट इट स्टिल कंटेन्स डॉट लेंथ। तो डॉट लेंथ आया कहां से, उसके पास तो वो है। The question is how, the answer is many properties and methods are already available to use built by JavaScript creators inside prototype of every object. तो prototype क्या है, prototype is basically the collection of built-in helper functions and helper methods जो आपके लिए यूज करने के लिए अवेलेबल है। तो अगर तुम आगे जाके कभी भूल जाते हो, you know this video is the solution of it, right? काफी कठिन सा होता है प्रोटोटाइप समझना, बट I tried my best कि मैं तुम्हें समझा पाऊं, और आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें समझ आया भी होगा। अगला टॉपिक प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस है, लेट्स गो टुवर्ड्स दैट। हेलो बच्चों, ओके ठीक है, तो भैया प्रोटोटाइप यहाँ पे हो गया डन। बाय द वे, अगर तुम लोग सोच रहे हो मेरी शर्ट एकदम से कैसे बदल गई, वो इसलिए क्योंकि मैं चला गया था रात को इस टॉपिक, पिछला टॉपिक को पढ़ाने के बाद रात को सोने घर पे, और वहां से अभी मैं आया नहा धो के, एंड नहा धो के आया, मतलब समझ रहे हो तुम लोग। तारीफ करो, चलो जाओ कमेंट में पहले कि भैया हमें काफ़ी अच्छा लगा कि आप नहा धो के आए हो, और शर्ट अच्छी लग रही, इस तरह से तारीफ कर देना, ठीक है। और अब चलते हैं आगे पढ़ाई करने, लेट्स गो। तो अगला टॉपिक जो है दैट इज प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। बाय द वे, मैं इसमें टिक मार्क लगा दूं पहले, वे टिक मार्क, थैंक यू। लेट्स गो टू प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। फटाफट एग्जैक्टली क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है भाइयों, एंड फटाफट चलते हैं आगे। प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एक फोटो है, दैट इज शिनचैन के पापा, ठीक है, शिनचैन के पापा, हाँ ठीक है। ही इज ह्यूमन, ही गॉट अ लास्ट नेम, ही गॉट राउंड आईब्रोज, ठीक है। इंसान भी है, इसके पास एक सरनेम या लास्ट नेम भी है, और इसके पास राउंड आईब्रोज हैं, ठीक है। दैट इज शिनचैन, जो कि इसके पापा का बेटा है, बिकॉज शिनचैन इज हिज पापा सन, ही इनहेरिट्स, और वी कैन से कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ हिज पापा। कहने का मतलब जैसे मैं अपने पापा का बेटा हूं, ठीक है, अगर मेरे फेशियल फीचर्स मैच नहीं भी करते होंगे तो मेरे एटलीस्ट जेनेटिक्स या कुछ पार्ट ऑफ माय बॉडी या कोई पार्ट किसी ना किसी तरीके से मेरे पापा से रिलेट करेगा, बिकॉज आई एम हिज सन। समझ रहे हो तुम बात को। तो जो भी हमारे डिसेंडेंट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ पार्ट्स हमसे इनहेरिट करते हैं, राइट।
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो शिनचैन है वो इनहेरिट करता है अपने पापा से क्या क्या। शिनचैन भी ह्यूमन है, पहली चीज। दूसरा, ये मतलब क्योंकि उसका पापा ह्यूमन है तो शिनचैन भी ह्यूमन है। ऐसा नहीं हो सकता कि शिनचैन के पापा ह्यूमन है और शिनचैन गाय भैंस भेड़ है, राइट? इट कैन नॉट हैपन। फिर उसके बाद ही ऑल्सो हैज सेम लास्ट नेम। शिनचैन नोहारा, पापा भी नोहारा थे, शिनचैन भी नोहारा है। वेरी नाइस। नोहारा मतलब सार्थक ऐसा कुछ है क्या कि नोहारा मतलब नो मतलब नहीं और हारा मतलब हारा? 9 बार हरा था। अच्छा, 9 बार हारा, ओके ठीक है। तो दोस्तों शिनचैन 9 बार हारा, वैसे ही उसके पापा भी 9 बार हारे थे। ही ऑल्सो हैज सेम लास्ट नेम विच इज नौहारा एंड ही ऑल्सो गेट्स राउंड आईब्रोज। उसके पास भी राउंड आईब्रोज हैं जैसे उसके पापा के पास है। बस एक दिक्कत है भयंकरा, पापा की आईब्रोज ऊपर की ऐसे यू वाली है और शिनचैन की आईब्रो जो हैं वो ऐसी हैं। तो ये कैसे है वो मुझे नहीं पता, लेकिन राउंड आईब्रोज हैं, बस इतना पता है। नाइस, लेट्स गो। बाय द वे हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। अच्छा, मतलब आप अपने पापा से जो क्वालिटीज बोरो कर रहे हो या जो सिमिलर आपकी क्वालिटीज है पापा से, उन चीजों को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, जो आपको इनहेरिटेड क्वालिटीज मिली हैं, राइट? पर साहब हम तो यहाँ पे प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस समझ नहीं आते। भाई अभी मैंने अभी आम खाया था तो आम की डकार आई है। तुम लोग को आम की कभी डकार आती है? उसमें एक आम का सार्थक तुम्हें आई है कभी आम की डकार? है ना, वो मतलब वो एक जिसमें आम वाली फीलिंग होती है डकार में, वो मुंह में आम का स्वाद है। तुम्हें आई है मुस्कान कभी आम की डकार? वो आम खाने के बाद एक डकार आती है, आम जैसा फील होता है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा। यस, थैंक्स। ठीक है, तो अपने काम से काम रखो मुस्कान, और अब मुझे काम करने दो। थैंक यू। बट व्हाट अबाउट प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस? सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या है, अब हम उस पर बात करने वाले हैं। इनहेरिटेंस का मतलब है पेरेंट्स से कोई फीचर जो आपकी तरफ पास हुए हैं, ठीक है, वो तो इनहेरिटेंस है। अच्छा ठीक है, टू डू द सेम थिंग इन जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप। एक सेकेंड सर, मैं समझा नहीं। हाँ, प्रोटोटाइप क्या था? प्रोटोटाइप वो फीचर्स थे जो आपने नहीं दिए थे बट बाय डिफॉल्ट मिले थे ऑब्जेक्ट्स को, राइट? और यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि कुछ फीचर्स पास कर देना वाया प्रोटोटाइप, इसको कहते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। अब सर हमें अभी भी समझ नहीं आया एग्जैक्टली क्या है ये, तो एक बार जरा पढ़ते हैं। टू डू द सेम थिंग कौन सी वाली? फीचर्स पास करने वाली, पेरेंट्स से चिल्ड्रन पे। टू डू द सेम थिंग इन जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप। बाय द वे तुम स्क्रीन को रोक के पढ़ भी सकते हो आराम से डेफिनेशन को, फिर उसके बाद तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। टू डू द सेम थिंग इन जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या है? वन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऑलवेज गिवन बाय जावास्क्रिप्ट टू एवरी ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट को जो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिलती है प्रोटोटाइप नाम से, हम जब प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी के हेल्प से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स पास करते हैं, उस टाइप के फीचर पास को हम कहते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। अच्छा जी भैया, यही होता है क्या? बिल्कुल। क्या आप एग्जांपल दे सकते हो? क्यों नहीं यार, क्यों नहीं। चलो, सो हाउ वी परफॉर्म प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, एग्जैक्टली कैसे होता है? तो सबसे पहले मेक एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड ह्यूमन, ठीक है, बन जाएगा। एंड प्रॉपर्टीज लाइक कैन फ्लाई, कैन टॉक, विल डाई, ठीक है। एक ह्यूमन बना लिया अपन ने ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तुम देख सकते हो नेम हर्ष है। कैन फ्लाई फॉल्स, हर्ष नहीं उड़ सकता। कैन टॉक, यस मैं बात कर सकता हूँ, ट्रू। विल डाई, ट्रू बिल्कुल, क्योंकि मालिक ने कहा है जो जन्म लेता है वो मरेगा, राइट? और सो अब आगे बढ़ते हैं। तो मेक अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड शेरियन स्टूडेंट। तो हमने ऐसा बोला कि एक ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है, बन गया, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, हो गए। मेक अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड शेरियन स्टूडेंट। अच्छा ठीक है, शेरियन स्टूडेंट नाम से एक और ऑब्जेक्ट बना लो, बन जाएगा। ही कैन डू ऑल थिंग्स विच अ ह्यूमन कैन डू, सही है। एक शेरियंस का स्टूडेंट मतलब हमारे इंस्टीट्यूट का, कोडिंग स्कूल का कोई स्टूडेंट, वो सब कुछ कर सकता है जो ह्यूमन कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो भी तो ह्यूमन है, राइट? एंड वो हो सकता है कि कुछ और भी चीजें कर सके, ऐसा भी हो सकता है। सो कुछ ऐसा कह सकते हैं, ही कैन सॉल्व जेएस क्वेश्चंस एंड क्रिएट मॉडर्न वेबसाइट्स। जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो नॉर्मल बंदा है, वो जेएस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, वो मॉडर्न वेबसाइट्स नहीं बना सकता, बट शेरियंस के जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन डू दैट। प्रचार हो रहा है दोस्तों, समझ रहे हो बात को? So we create extra two props which normal humans can't do in that object, and rest properties will inherit from human. कहने का मतलब ये है, सुनो मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट है, ठीक है, ये रिमोट एक नॉर्मल रिमोट है, जो ऐसा मैंने कह दिया ये एक रिमोट का ब्लूप्रिंट है, जो जो चीजें रिमोट कर सकता है वो ये कर सकता है। अब मैंने एक और रिमोट बनाया, अब हो सकता है इस वाले नए रिमोट में मेरे को टाइम भी दिखाना हो, तो ये वो सब कर सकता है जो ये रिमोट कर सकता है, बट साथ में ये एक चीज एक्स्ट्रा कर सकता है, क्या? टाइम दिखा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो एक बेस मॉडल हमारा रिमोट का है,
इससे सारी प्रॉपर्टीज बोरो कर लेंगे और जो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वो हम अलग से दे देंगे। इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। अब देखो कैसे, हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट, पहले शेरियंस का स्टूडेंट वाला डेटा बनाया है, जो दो चीजें वो एक्स्ट्रा कर सकता है वो हमने यहाँ लिख दिया, और उसके डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल टू ह्यूमन। अब ह्यूमन कौन है? ह्यूमन ये है। मैं इसको अब कोड में समझाऊंगा आपको, चलो आओ मैं समझाता हूं। देखो देखना, वेर ह्यूमन, अवर नहीं वेर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ह्यूमन है। अब ह्यूमन में हमने नेम ले लिया लेट्स से हर्ष, नेम ले लिया हर्ष, हमने एज ले लिया लेट्स से 24, ठीक है। और मैं एज वगैरह नहीं ले रहा, कोई पर्सनल डेटा नहीं लेना चाहता, मैं नेम भी नहीं लेना चाहता, लेट्स से नेम हटा दो। मैं कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या मैं उड़ सकता हूँ, कैन फ्लाई, क्या मैं उड़ सकता हूँ? मैं नहीं उड़ सकता, ठीक है। तो मैंने वैल्यू दे दी फॉल्स। एक नॉर्मल इंसान नहीं उड़ सकता, एक नॉर्मल इंसान नहीं उड़ सकता। मैंने ये एक कॉमन प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ सारे ह्यूमंस की, ठीक है। यूजुअली क्या वो जनरली टॉक कर सकते हैं? हाँ, until unless they are you know मालिक की तरफ से उन्हें कोई डिसेबिलिटी ना मिली हो, दे कैन टॉक, राइट। अब उसके अलावा वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं कैन वॉक, बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमंस कैन वॉक, एंड मैं ये नॉर्मल केसेस पे बात कर रहा हूँ, राइट। एंड हैव इमोशंस, बिल्कुल बिल्कुल हैव इमोशंस, ठीक है, ट्रू, वी कैन से दैट, ठीक है। हैज 4 legs नहीं है, 4 legs नहीं होते भाई साहब, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो ये है ह्यूमन की कुछ मैंने प्रॉपर्टीज दे दी, सारे ह्यूमन में ये चीज कॉमन होती है, ठीक है। अब आते हैं जरा, एक और बंदा बना लो जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। शेरियंस का कोई स्टूडेंट बना लिया हमने, ठीक है, शेरियंस का कोई स्टूडेंट बना लिया, ये बन गया शेरियंस का स्टूडेंट। ये क्या एक्स्ट्रा कर सकता है वो लिख दो, बाकी अपन ह्यूमन से बोरो कर लेंगे, क्योंकि शेरियंस का स्टूडेंट भी तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, राइट। तो हम वो सारी चीजें ह्यूमन से बोरो कर लेंगे, और कुछ जो चीजें ये एक्स्ट्रा कर सकता है वो यहाँ लिख दो, जैसे कि कैन मेक वेबसाइट्स, कैन मेक अमेजिंग वेबसाइट। सिर्फ वेबसाइट्स नहीं, वेबसाइट तो सारे लोग बना ले रहे हैं, अमेजिंग वेबसाइट तो अपने सारे जितने भी चैनल्स वाले हैं उनके स्टूडेंट्स भी बना रहे हैं। तो शेरियंस वाले क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं? शेरियंस वाले अमेजिंग वेबसाइट बना सकते हैं, ऐसा, राइट। लेट्स गो, कैन मेक अमेजिंग वेबसाइट, ट्रू, फॉल्स नहीं, ट्रू। कैन मेक ऑसम एनिमेशंस, ठीक है, ट्रू। कैन मेक अवॉर्डेड स्टफ, कैन मेक वर्ल्ड क्लास अवॉर्डेड वेबसाइट्स, ठीक है, यस, ठीक है, हम ये बना सकते हैं, ट्रू, वेरी गुड। तो दीज आर 3 थिंग्स जो शेरियंस के स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर सकते हैं, राइट, और या फिर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो उनके पास हैं, ओके। तो सर क्या शेरियंस के स्टूडेंट्स टॉक कर सकते हैं? हाँ, पर क्या आपने वो यहाँ पे मेंशन किया? नहीं। तो फिर क्या वो टॉक कर सकते हैं? नहीं। तो हमें करना क्या है, हम चाहते हैं शेरियंस के स्टूडेंट ये सारी चीजें उनके पास भी हो। तो अब एक तरीका तो ये कि कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, बट यार ये गलत तरीका, गलत नहीं, ये एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो फिर क्या करो, ऐसे लिखो, शेरियंस के स्टूडेंट को ये सारी चीजें भी करनी है, राइट। तो अपन इनहेरिट कर लेते हैं, इनहेरिट मतलब बोरो कर लेते हैं। देखना, शेरियंस के स्टूडेंट्स डॉट अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर, दिस इज द वे टू इनहेरिट। अच्छा, ठीक है, क्या इनहेरिट कर रहे हैं सर आप? मैंने इनहेरिट कर लिया शेरियंस के स्टूडेंट से क्या? ह्यूमन। अब सर हम क्या कर सकते हैं? अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेट्स सी, लेट दिस ब्राउजर ओपन देन वील सी, ठीक है, लेट्स गो, ठीक है। शेरियंस के स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं? अब शेरियंस के स्टूडेंट्स अभी भी तो सर 3 ही चीजें कर सकते हैं। अच्छा, इसको ओपन करो प्रोटोटाइप को, ओ नाउ वी हैव दीज थिंग्स। तो सर वो तो प्रोटोटाइप के अंदर है ना, वो तो इसका पार्ट नहीं है, वो इसी का पार्ट है। कैसे? क्योंकि हमने ह्यूमन से उसे बोरो कर लिया है, तो वो सारी चीजें इसके पास भी हैं, शेरियन स्टूडेंट के पास। तो क्या मुझे एक्सेस कर सकते हैं? जी हाँ। तो मुझे बताओ, क्या हमने शेरियन स्टूडेंट में कहीं भी कैन फ्लाई बनाया है? नहीं बनाया है। तो पर हम क्या उसे एक्सेस कर सकते हैं? हाँ। कैसे? क्योंकि वो उसके प्रोटोटाइप पर है, हमने बोरो कर लिया है, वो उसका, देखना समझना, लिटरली कैन फ्लाई इसका पार्ट नहीं है, कैन फ्लाई इसका लिटरली पार्ट नहीं है, बट वो बोरोड है तो वो इसका पार्ट भी है, वो उसके प्रोटोटाइप के थ्रू आ गया, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। आई बिलीव तुम्हें समझ आ गया होगा, और इन केस नहीं आया, यू नो व्हाट टू डू, कमेंट मार देना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ओए क्या हो गया? थैंक यू, लेट्स गो। अब आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दिस कॉल अप्लाई इन माइंड। काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लेट्स गो। एंड मेरे पास आई बिलीव यहीं पर कहीं पर होगा दिस कॉल अप्लाई बाइंड ओवर हियर, ठीक है। काफ़ी अच्छे से मैंने प्यार मोहब्बत से बुक को बनाया यार,
तुम लोग पढ़ना जरूर जब ये रिलीज हो, ठीक है, और एक्साइटेड हो या नहीं तुम लोग जरूर बताना। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर यार ना मैं सच बताऊं ऑनेस्टली, अगर तुम सच में पढ़ने में इंटरेस्टेड, बहुत छोटी सी कंसाइज बुक है, बहुत छोटी सी कंसाइज बुक है, और मैं इसको भी फिल्टर आउट करूंगा और अच्छे से इंग्लिश वगैरह कॉमा प्रोनाउंसिएशन सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो उसके बाद अगर तुम पढ़ोगे ना तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं आपके लाइफ में अगर कोई भी वैल्यू ऐड कर पाऊंगा, इट मेक्स मी फील लाइक कि हाँ शायद मेरा कोई पर्पस है इस वर्ल्ड में, एंड दैट्स वाई आई वांट कि मैं ये लोगों तक किताब पहुंचा पाऊँ, एंड आई विल बी वर्किंग हार्ड फॉर दैट। लेट्स गो अंडरस्टैंडिंग दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड क्या है साहब? ये सबसे हरामजादी चीज़ है भाई साहब, एंड आई सीरियसली वांट कि आप इसे ढंग से पढ़ें, ठीक है। दिस कीवर्ड इज अ स्पेशल कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट विच चेंजेस इट्स वैल्यू इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब हमें घंटा समझ नहीं आया कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है। लेट्स सी दिस कीवर्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप किसे कहते हैं? ग्लोबल स्कोप किसे कहते हैं? जब भी तुम कुछ लिख रहे हो, जब भी कुछ लिख रहे हो, चेक करो क्या उसमें कहीं भी कोई फंक्शन, ऑब्जेक्ट या फिर स्कोप बना है। नहीं समझे? कुल मिला के कर्ली ब्रेसेस कहीं भी बने हैं। अगर ये कर्ली ब्रेसेस बने हैं और तुम्हारा वेरिएबल इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो फिर तुम ग्लोबल स्कोप में नहीं हो, लोकल स्कोप में हो। और अगर तुम्हारा कोई भी तुम्हारा वेरिएबल या कुछ भी जो तुमने बनाया वो किसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं है, तो उसका स्कोप ग्लोबल है। तो मैं एक बार लिख देता हूं, जब भी कोई चीज इन ब्रैकेट्स के अंदर नहीं होती, इन ब्रैकेट्स के जब भी कोई चीज कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट्स के अंदर नहीं होती, तो हम उसे ग्लोबल स्कोप कहते हैं, ठीक है। मैं डेमो देता हूं। मैंने यहाँ पे ए बनाया। अब मुझे बताओ ए किस ब्रैकेट के अंदर है? ए किसी ब्रैकेट के अंदर है? नहीं है। तो ए कहाँ है? ग्लोबल स्कोप में, ठीक है। और अगर मैं ऐसा लिख दूं फंक्शन ABCD, ठीक है, और इसके अंदर ए बनाऊं, तो क्या अब ए ग्लोबल स्कोप में? नहीं। किसके स्कोप में? ABCD के लोकल स्कोप में, ABCD के लोकल स्कोप में, राइट। तो इस तरीके को ग्लोबल एंड लोकल स्कोप कहते हैं। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है? ग्लोबल स्कोप में दिस की वैल्यू क्या होती है? तो ग्लोबल स्कोप में कंसोल लॉग दिस अगर करोगे तो वो तुम्हें क्या देगा? विंडो। और हम विंडो पढ़ चुके हैं। अगर आपको विंडो नहीं पता तो विंडो कौन था याद करो, जिसमें सारे वो अलर्ट ब्राउजर के तरफ के फीचर्स थे, राइट, वो विंडो था। लेट्स गो। तो यहां पर देखो आप, ग्लोबल स्कोप में दिस की वैल्यू क्या है? विंडो है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं पहले ये समझो। हमें ये जानना है कि दिस एग्जैक्टली होता क्या है। दिस एक स्पेशल कीवर्ड है, ओके। फिर इसकी वैल्यूज अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकती हैं। अच्छा, मतलब वही समझ रहे हैं कि किस जगह पे क्या वैल्यू हो सकती है। फिर समझ के क्या करेंगे? समझ के करेंगे कि हमें ज्यादा अच्छे तरीके से आने वाले फ्यूचर का कोड समझ आएगा। जब हम कहीं दिस लिखेंगे तो हमें पता होगा कि यहाँ पे दिस की वैल्यू क्या है। समझना, अगर मैंने तुम्हें बोला कि भाई जाओ उठा लाओ, तुम्हें पता ही नहीं क्या उठा लाओ, तो तुम कैसे उठाओगे? वैसे यहां होता है कि तुम्हें अगर पता ही नहीं कि ये दिस क्या है, इस वक्त इसकी वैल्यू क्या होगी, तो तुम कोड को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि ये कोड कैसे वर्क करेगा। एंड दैट इज व्हाई हमें दिस की वैल्यू हर कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि दिस की वैल्यू ग्लोबल में क्या होती है, फंक्शन में क्या होती है, ऑब्जेक्ट में क्या होती है, मेथड में क्या होती है, वगैरह वगैरह, राइट। एंड इसलिए आई वांट कि तुम इसे सीखो। लेट्स गो। चलो, तो यहाँ पे हमने ग्लोबल स्कोप में दिस की वैल्यू देखी, और ग्लोबल स्कोप में दिस की वैल्यू क्या होती है? विंडो। फंक्शन स्कोप में दिस की वैल्यू फिर से क्या होती है? विंडो। और चेक करें, तो यहां पर आ जाओ, हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। एंड अगर मैं इसके अंदर दिस की वैल्यू चेक करूं, ठीक है, ABCD फंक्शन को अपन चला देंगे। ABCD को जैसे ही चलाएंगे, ABCD चलते ही साथ कंसोल लॉक करेगा क्या? दिस की वैल्यू जो भी होगी, राइट। क्या वैल्यू आ रही है? अभी भी विंडो। और हमने किताब में भी वही लिखा है कि आपने एक फंक्शन बनाया, वो क्या देता है? विंडो देता है। अगर आप इस तरीके से फंक्शन बनाओगे, कंसोल लॉग दिस करोगे, तो वो आपको विंडो ही देगा, राइट। अब आते हैं मेथड स्कोप में। बाय द वे, अगर तुम्हें फंक्शन और मेथड में फर्क नहीं पता, तो ऐसा होता है कि एक फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के अंदर हो उसे मेथड कहते हैं, ठीक है। एक फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के अंदर हो उसे हम मेथड कहते हैं। तो लेट्स सी, ये ऑब्जेक्ट बन गया, अपन इसके अंदर एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो अपन एक फंक्शन बना सकते हैं। तो लेट्स से बात करो नाम से प्रॉपर्टी। अभी तक ये प्रॉपर्टी है, पर जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू क्या सेट करी? फंक्शन। तो अब हम इसे प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, अब हम इसे मेथड कहने लगेंगे।
तो सर ये फंक्शन जो आपने बनाया ये क्या है? ये मेथड है, पर ये तो फंक्शन है। ऐसा फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के अंदर हो, इसे ये ऑब्जेक्ट है राइट, ऐसा फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के अंदर हो उसे हम मेथड कहते हैं, ना कि फंक्शन। ओके, आप ये कह रहे हो एक फंक्शन बनाया बना दिया, एक नॉर्मल फंक्शन बनाया तो फंक्शन है, हाँ, और एक फंक्शन बनाया ऑब्जेक्ट के अंदर तो मेथड है, हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है, तो पूरी जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही चलता है, पूरी जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही चलता है। तो एक फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के अंदर हो उसे मेथड कहते हैं, सिंपल। अच्छा ठीक है ठीक है, तो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू चेक करते हैं, आओ। कंफ्यूज मत हो इस कोड को देख के, मुझे पता है तुम ऐसा तुम देखोगे यार क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, बेसिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर बात करो नाम से प्रॉपर्टी, जिसके लिए फंक्शन है, सिंपल। तो हम यहां लिख सकते हैं ओबीजे डॉट बात करो, ओबीजे के अंदर बात करो, ओबीजे के अंदर बात करो, राइट। और क्योंकि ये फंक्शन है या मेथड है तो हम इसे चला सकते हैं, और जैसे ही हम चलाएंगे बात करो को तो ये फंक्शन चल जाएगा जो कि एक मेथड है, तो उसके अंदर दिस की वैल्यू क्या है वो पता चल जाएगी। और पढ़ो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, मेथड स्कोप में दिस की वैल्यू क्या आती है, ऑब्जेक्ट ओबीजे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है ओबीजे, तो दिस की वैल्यू क्या होती है इस ओबीजे के बराबर। ये चेक करो आप, राइट। अगर मैं इसके अंदर एक आध प्रॉपर्टी और जोड़ दूं ऑब्जेक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल नेम हर्ष, तो अब हमारे ओबीजे में क्या क्या है, अब हमारे ओबीजे में नेम है और बात करो नाम से एक मेथड है, चेक करो, राइट। तो मेथड के अंदर दिस की वैल्यू क्या होती है, मेथड के अंदर दिस की वैल्यू होती है ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं लिखूं एक बार ग्लोबल में दिस की वैल्यू क्या होती है विंडो, फंक्शन में दिस की वैल्यू क्या होती है विंडो, मेथड में दिस की वैल्यू क्या होती है ऑब्जेक्ट। और अब आता है बड़े दो इंटरेस्टिंग केसेस, ध्यान से सुनना। इन एनी मेथड दिस कीवर्ड ऑलवेज रिफर्स टू पेरेंट ऑब्जेक्ट। किसी भी मेथड के अंदर, ये मेथड है, दिस कीवर्ड ऑलवेज रिफर्स टू द पेरेंट ऑब्जेक्ट, जो भी पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है वो, पेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट जिसमें सेव हो रहा है, राइट। तो पेरेंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। अब बड़ा ओए, मैंने शायद रिपीट कर दिया यहाँ पे, यस हाँ। अब आते हैं एक और अंडरस्टैंडिंग दिस कीवर्ड में आखिरी चीज, इवेंट लिसनर्स। अब आपने इवेंट लिसनर्स को समझना है, पढ़ना है, ठीक है। आपने अगर कोई बटन सेलेक्ट किया, देखो document.query सेलेक्ट बटन, ये डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर तुमने ये कभी नहीं पढ़ा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, जिंदगी में कभी ना कभी थोड़ा बहुत डॉम तो पढ़ा होना चाहिए अगर तुम्हें ये एग्जांपल समझना है। और अगर तुमने अभी तक डॉम नहीं पढ़ा तो ये तुम्हारे काम का भी नहीं है, बस इतना समझो, जिन्होंने डॉम पढ़ा है उनके लिए ये है, ठीक है। document.query सेलेक्टर से आपने सेलेक्ट किया किसी बटन को, HTML में बटन को सेलेक्ट किया, सेव कर लिया, क्या है बटन नाम के आपके वेरिएबल में, राइट। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं बटन पे ऐड इवेंट लिसनर क्लिक फंक्शन। हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर दिस की वैल्यू क्या होगी। याद रखना इवेंट लिसनर में दिस कीवर्ड इज इक्वल टू व्हाटएवर रिटर्न बिफोर ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर के पहले जो भी लिखा होगा, क्या लिखा है बटन, तो दिस किसे रेफर करेगा हमेशा बटन को। सर आप ये कह रहे हो कि अगर h1 डॉट ऐड इवेंट लिसनर लिखा होता तो h1 को रेफर करता, जी। तो आप ये कहना चाह रहे हो सर, जैसे कि लेट्स से मैंने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये लाइन पेस्ट हो गई, ठीक है, मैंने ये कॉपी कर लिया, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, ओके, पेस्ट हो गया, बटन बट ओए क्लिक, ठीक है। तो हाँ हो गया। अब कहानी ये है कि अगर आपने इस तरीके का कोई एग्जाम्पल लिखा है जहां पे आप बटन के क्लिक पे फंक्शन चला रहे हो और अंदर क्या चेक कर रहे हो दिस, बाय द वे मुझे एक बटन बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू यूज दिस, ठीक है, चेक करो। तो बटन ये बन गया हे। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस बटन हे पे, हे बटन की जगह मैं यहां लिख दे रहा हूं क्लिक हियर टू चेक व्हाट इज दिस वैल्यू इन इवेंट लिसनर। तो ये बटन बन गया क्लिक हियर टू चेक व्हाट इज दिस वैल्यू इन इवेंट लिसनर, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो दिस की वैल्यू क्या होगी, हमेशा याद रखो किसी भी इवेंट लिसनर के अंदर दिस की वैल्यू हमेशा रेफर करती है ऐड इवेंट लिसनर के पहले जो लिखा होगा, क्या लिखा है बटन, तो दिस की वैल्यू हमेशा कैसे रेफर करेगी बटन को। लेट्स गो, तो हमें क्या मिला है पूरा बटन। तो हम सर क्या कर सकते हैं, अगर तुमने थोड़ा बहुत डॉम पढ़ा है मैं बताऊं तो मैं क्या कर सकते हैं, देखना दिस डॉट स्टाइल डॉट, थोड़ा बहुत भी अगर तुमने डॉम पढ़ा है तो तुम समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं, ये तुम्हें समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है, राइट। अगर तुम थोड़ा बहुत भी कभी जीवन में डॉम पढ़ा होगा तो तुम दिस किसे रेफर कर रहा था बटन, तो हमने कहा बटन की स्टाइल का कलर कर दो राइट, देखना टडैंग, क्या तुम समझ रहे हो कहां पे यूज हो रहा है। तो इस तरीके से है।
तो सर हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, दिस लिखने की जगह हम डायरेक्ट बटन लिख लेते। हाँ लिख सकते हो, तो फिर दिस ही क्यों लिख रहे हो आप? मैं नहीं लिख रहा हूं यार, कई बार तुम्हें कोड मिलेगा ऐसा फ्यूचर में जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बेसिस पे होगा, तो वहां पे दिस का इस्तेमाल होता है और फिर तुम्हें समझ ही नहीं आएगा दिस क्या है। तो तुम्हें समझ आना चाहिए ना कि एक इवेंट लिस्टनर के अंदर दिस की वैल्यू हमेशा रेफर करेगी उस पर्टिकुलर एड इवेंट लिस्टनर के पहले जो भी लिखा होगा उसे। इसलिए बता रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें कल फ्यूचर में कोई कोड पढ़ के दिक्कत ना हो, समझे? तो दिस वाज दिस कीवर्ड। अब आते हैं कॉल पे, अप्लाई पे और बाइंड पे। अब एग्जैक्टली ये कौन तीन है? ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे वाले टॉपिक्स में से एक है, ठीक है? सुनो मेरी बात, हम पढ़ रहे हैं कॉल, अप्लाई, बाइंड। इनका एक ही मोटिव है, वो समझ लो, ठीक है? इनका मोटिव एक है, वो ये है, अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है एंड कोई ऑब्जेक्ट है, एक फंक्शन है तुम्हारे पास और एक ऑब्जेक्ट है, एंड तुम्हें फंक्शन चलाना है उस ऑब्जेक्ट पर तुम्हें फंक्शन चलाना उस ऑब्जेक्ट पर। मैं समझाता हूं, देखो, फंक्शन ABCD, या फिर फंक्शन चलाना है उस ऑब्जेक्ट की जगह कह सकते हो फंक्शन चलाना है, और बाय डिफॉल्ट जो दिस की वैल्यू विंडो है, उसे विंडो ना रख कर पॉइंट करवाना है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ। मैं समझाऊंगा। देखो, अभी हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया ABCD, ये बन गया। इसके अंदर मुझे बताओ दिस की वैल्यू क्या होगी? अभी बताया था मैंने तुम्हें कि फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू क्या होती है, ग्लोबल में दिस की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू क्या होती है, मेथड के अंदर दिस की वैल्यू क्या होती है, मैंने तुम्हें अभी बताया, राइट? तो याद रखो, फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू क्या होती है? विंडो होती है। चेक कर लो आप, फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू क्या होती है? विंडो होती है, राइट? अब दिस की वैल्यू इस वक्त क्या है? विंडो है, लेकिन हम चाहते हैं कि दिस की वैल्यू क्या हो? ये ऑब्जेक्ट हो जिसमें एज की वैल्यू 24 है। फॉर सम रीजन हम चाहते हैं कि भाई दिस अभी विंडो को पॉइंट कर रहा है, लेकिन अब किसे पॉइंट करे? इस OBJ को। तो फिर क्या करना है वो देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ABCD को डायरेक्ट कॉल करने की जगह आप डॉट कॉल का इस्तेमाल करिए, और इससे क्या हो रहा है? ABCD कॉल ही हो रहा है, इससे भी वही हो रहा है, लेकिन आप ये बता सकते हो कॉल के अंदर कि दिस कौन बनेगा। इस वक्त तक दिस विंडो है, लेकिन अगर मैं कॉल के अंदर OBJ बोल दूंगा, OBJ जो कि ये ऑब्जेक्ट है, तो दिस कौन बन जाएगा? OBJ। चेक करो, ओके, राइट। देखो, अभी बाय डिफॉल्ट विंडो है, लेकिन अगर मैं ABCD फंक्शन को डॉट कॉल से कॉल करूं और इसके अंदर दिस किसे बना दूं? OBJ को, तो इस वक्त ABCD जब चलेगा तो दिस की वैल्यू कौन होगा? OBJ, राइट? तो मैं ऐसा कोड लिख सकता हूं, दिस डॉट एज, एंड मुझे कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बाद में जाके दिस कौन बन जाएगा? OBJ, तो एज वहां पर मिलेगा और इसलिए मैं इसे प्रिंट कर पाऊंगा, राइट? ये हिसाब है। सो दिस इज कॉल इन JS, राइट? अब आते हैं अप्लाई एंड बाइंड पे। यार बहुत ईजी है दोनों, बस एक चीज सुनो। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स लेने होते तब फिर मैं क्या करता? तब फिर आप ये करते, देखना, अभी आपने ABCD को चलाया, नॉर्मली चलाया, और आपने यहाँ पे दे दिया 1 2 3, तो 1 गया वैल में, 2 गया वैल 2 में, और 3 गया वैल 3 में। और दिस इस वक्त कौन है? लेकिन इस वक्त दिस कौन है? अगर आप नॉर्मली चलाओगे तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन में दिस की वैल्यू क्या होती है? विंडो होती है, राइट? हमें तो लेकिन क्या करनी है? हमें OBJ करनी है, तो हम क्या करेंगे? ABCD डॉट कॉल। लेकिन भाई अब यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो अपन OBJ लिखते हैं, ऐसा OBJ, क्योंकि हम बता रहे हैं ABCD को कि कॉल करो और दिस किसे बना देना? OBJ। तो फिर हम वैल 2 और वैल 3 की वैल्यू कैसे भेजेंगे? इनके जस्ट बाद, OBJ के जस्ट बाद, ऐसे, समझे? तो 1 चला जाएगा वैल में, 2 चला जाएगा वैल 2 में, और 3 चला जाएगा वैल 3 में, और OBJ चला जाएगा दिस में, राइट? तुम देख सकते हो, और अगर चाहो तो तुम इनकी वैल्यूज भी प्रिंट करके चेक कर सकते हो कि वैल्यू आई भी है नहीं, एंड आई एम डैम श्योर कि वैल्यूज आई है। सी, सब कुछ आ रहा है, राइट? दिस इज कॉल। अब एक चीज सुनो, कॉल और अप्लाई में कितना फर्क है? इत्तू सा सुनना। अप्लाई भी सेम करता है, बस थोड़ा सा फर्क क्या है? अप्लाई कहता है तुमसे ABCD डॉट अप्लाई कर दो, पहली चीज तो तुम वो दिस दे दिया, और दूसरी चीज हमेशा क्या दो? अरे दो, अरे। तो तुमने अरे पास कर दिया, तुमने कहा ठीक है अरे तो पास कर दिया, पर अरे काय के लिए? वो इन पैरामीटर्स के लिए। अच्छा, तो मतलब अब डायरेक्ट वैल्यू मत दो, नहीं, काय में दो? अरे में, ऐसा। ओके, तो वो वैल्यूज अरे में जाएंगी, अरे में नहीं जाएंगी।
अरे में हम पास करते हैं इन पैरामीटर्स को, तो ये अरे कहां जाएगा? अरे जाएगा ही नहीं, अरे नहीं जाएगा, बस आप अरे में लिख रहे हो वैल्यू को, वो पास इंडिविजुअली ही होंगी 1 2 3, तो अरे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो वैल में अरे नहीं जाएगा, नहीं। अच्छा, तो फिर ये अरे क्यों बनाया? अप्लाई कहता है कि हमेशा आपको दो ही पैरामीटर्स यूज करने, दो ही आर्गुमेंट्स यूज करने हैं। दो आर्गुमेंट्स क्यों यूज करने? पहला तो हो जाता है दिस के लिए, और दूसरा हो जाता है वो वैल्यूज जो आपको पैरामीटर्स में पास करवानी है, पर क्योंकि वो एक से ज्यादा हो सकती है तो आप अरे के रूप में लिखिए, ऐसा है, राइट। बस इतना ही है, बस इतना ही है, तुम देख सकते हो चल रहा है, राइट। ओके ठीक है, पर सर आप एक बार इसे डिफाइन कर देते, बाइंड वैसे रह गया, अभी हम आते हैं उस पर कि ये यूज कब होता है। मैं तुम्हें एक यूज केस बोल रहा हूं, इसे लिख लो चाहे तो। जब भी आपको एक फंक्शन चलाना है जिसमें दिस की वैल्यू कुछ और है, पर आप चाहते हो कि दिस की वैल्यू कुछ और ऑब्जेक्ट रहे, उस वक्त डॉट कॉल, डॉट अप्लाई और डॉट बाइंड यूज में आते हैं। ओके, तो आप ये कह रहे हो एक फंक्शन चलाना है, ठीक है, चल जाएगा। दिस वैल्यू विंडो पे जा रही है अभी, बट मैं चाहता हूं दिस वैल्यू विंडो पे ना जाके वो इधर ऑब्जेक्ट पे जाए, हाँ, तो फिर हम कॉल अप्लाई बाइंड यूज करते हैं, जी हाँ, ठीक है, नाइस। तो अब फॉर एग्जाम्पल बाइंड पे आते हैं। बाइंड के साथ ये बाइंड बहुत ज्यादा यूज होता है रिएक्ट में, ठीक है, जब आप रिएक्ट की कोडिंग करोगे तब। आओ चेक करें, ठीक है, यहां पे हमने दिस को यूज किया, abcd डॉट बाइंड, और मैंने यहां पे एक ओबीजे ले लिया, सेम चीज है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है, और मैंने ओबीजे पास कर दिया, तो बाइंड हो गया, बाइंड हो गया। तो आंसर आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बाइंड कभी भी चलाता नहीं है, मतलब बाइंड कभी चलाता ही नहीं है। क्यों नहीं चलाता? फिर काय को बनाया? मैं समझा रहा हूं, ये क्या करता है, बाइंड करता है, ये एबीसीडी को ओबीजे से बाइंड कर देगा और एक नया फंक्शन आपको दे देगा, बाइंडेड फंक्शन। मतलब समझना, मैंने इस रिमोट को, इस रिमोट से ये दोनों रिमोट को मैंने बाइंड करके तुम्हें दे दिए, ऐसा सॉर्ट ऑफ, राइट। चलाया नहीं है अभी, बस मैंने तुम्हें दे दिया। सर कहां दिया? मेरे को तो नहीं दिख रहा। वो दिखता नहीं है, आपको इसे सेव करना पड़ेगा, बाइंडेड फंक्शन। तो इसने बाइंड किया और दे दिया काय में, बाइंडेड फंक्शन में। तो अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ बाइंडेड फंक्शन में क्या है। बाइंडेड फंक्शन में एक फंक्शन है। अच्छा, तो अब क्या करें? अब आप इसे चला लो जब आपका मन करे। अरे यार भैया, तो फिर तभी चला लेते। लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको तुरंत नहीं चलाना फंक्शन को, आपको फ्यूचर में कभी चलाना है। ऐसा कब होता है? जब आप रिएक्ट पढ़ोगे तो आपको इवेंट लिस्टनर्स बनाने होते हैं। इवेंट लिस्टनर में फंक्शन तुरंत नहीं चलाना है, जब इवेंट क्लिक हो तब चलाना है। हाँ, तो तब यूज होता है ये। अच्छा ठीक है, पर आंसर तो आ गया, मैंने कहा मना किया, आंसर तो आएगी राइट। चलो, तो कॉल अप्लाई बाइंड यहां तक हो गया भाई साहब, डन। दिक्कत परेशानी हो तो यू नो व्हाट टू डू, जस्ट गो एंड लेट मी नो। मैं क्लोजर्स इस वक्त नहीं समझाऊंगा, आई बिलीव मुझे क्लोजर्स इस वीडियो में नहीं बताना चाहिए। एंड मुझे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं बहुत ही अलग लेवल पे, तो उनके एग्जाम्पल्स और उनके एप्लीकेशंस के साथ चीज़ें करवाना चाहता हूँ, क्योंकि क्लोजर्स अभी सेंस नहीं करेगा। I'll keep it till pure and impure function, right? Let's go. तो pure and impure function, let's go फटाफट। तो अभी हम जाने वाले हैं pure impure functions पे। exactly ये क्या है? Let's go, let's read the theory first। तो यहाँ पे मैंने call apply bind बताया हुआ है। अब आते हैं pure functions पे। Pure function is any function which has these two features। ऐसा कोई भी फंक्शन जिनमें ये दो चीजें होती हैं। पहला, it should always return same output for same input। मतलब अगर आपने इनपुट दे दिया 2, तो वो फंक्शन हर बार 2 के लिए सेम आंसर देना चाहिए। तो यार सर ये तो हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। देखो ठीक है, अब आपने यहां पर एक वैल्यू ले लो इनपुट पे, वैल आपने यहां पर 2 दे दिया और अगले में भी 2 ही दे दिया, और हम सोचते हैं कि जब हम 2 पास करेंगे तो आंसर तो भाई सेम ही आएगा हर बार। नहीं, ऐसा नहीं है। देखना, अगर मैं मैथ डॉट रैंडम यूज कर लूं और उसको गुड़े कर दूं किससे, वैल से, और रिटर्न कर दूं, तो क्या हमेशा सेम आंसर आएगा? आंसर 1, इसको सेव कर लो, आंसर 2। मैथ डॉट रैंडम से एक रैंडम वैल्यू आई होगी जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ और वैल्यू आई होगी, और अगली बार जब ये फंक्शन चला फिर से कोई रैंडम वैल्यू आई होगी, 2 से मल्टीप्लाई करने पे फिर से दूसरी कोई वैल्यू आई होगी, राइट। तो अगर हम यहाँ पर जाके चेक करें, आंसर 1 दिस, आंसर 2 दिस, देखो सेम वैल्यू पास करने पर हमेशा अगली वैल्यू डिफरेंट मिल रही है, राइट। और इसीलिए ये एक प्योर फंक्शन नहीं है, ये एक इम्प्योर फंक्शन है, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। इट विल नेवर चेंज अपडेट द वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है, ये कोई ऐसा फंक्शन जो कि सेम इनपुट देने पर सेम आउटपुट दे हर बार, और वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना करे, उसे हम कहते हैं प्योर फंक्शन। मैं एक प्योर फंक्शन बना के बताऊं तुम्हें।
मैं प्योर फंक्शन तुम्हें बना के बताता हूँ, a इंटू बी, ठीक है, यहाँ पे a और b ले लो, 1,2। तुम कितनी बार भी इसमें रिटर्न करवा लेते हैं, तुम कितनी बार भी इसमें तुम अलग अलग वैल्यू मांग लेना, ये हमेशा तुम्हें एक डिफरेंट वैल्यू ही देगा, एक सेम वैल्यू ही देगा। देख लेते हैं। तो आंसर 1 में वैल्यू है आंसर 1 में वैल्यू है 2, आंसर 2 में वैल्यू है 2, हमेशा सेम वैल्यू आएगी, राइट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्योर फंक्शन, राइट। और अगर हम इससे कोई ग्लोबल वेरिएबल चेंज करवा देते हैं, फॉर एग्जांपल एक ग्लोबल वेरिएबल है ए बी सी डी ई एफ और उसकी वैल्यू 12 है, और हम यहाँ पे क्या करवा देते, हम ऐसा कुछ करवा देते, ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू 24। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर से कोई ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करवा दी, विच इज रॉन्ग नहीं, नॉट अ प्योर फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को हम प्योर फंक्शन नहीं कहते, इम्प्योर फंक्शन कहते हैं, राइट। आई बिलीव तुम लोग को समझ आ गया होगा। तो ये 2 ही पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स को तुम पढ़ सकते हो, ये 2 पॉइंट्स क्या हैं और इनको समझ सकते हो, राइट। लेट्स गो। तो फटाफट अपन इसे खत्म करते हैं, टॉपिक को एंड करते हैं। लेट्स गो, वील गो हियर एंड दैट्स अबाउट इट। ऑलराइटी दोस्तों, पता है खास बात क्या है, हम लोग लिस्ट के लास्ट में पहुंच गए यार, मतलब वी जस्ट कवर्ड एवरीथिंग। तो क्या ये टॉपिक्स एनफ हैं यार? ये देखो, मैं तुम्हें सच बताऊं, तुमने अगर मेरी पहली वीडियो पढ़ी लर्न व्हाट मैटर्स, तुमने अगर मास्टर द आर्ट पढ़ा, तुमने ये भी पढ़ा, यू आर ऑलमोस्ट एट फिनिश ऑफ जावास्क्रिप्ट, लगभग सब पता है तुम्हें, ठीक है। अब पता क्या रह गया, खूब सारी प्रैक्टिस रह गई है, तो जाओ प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। अपने अच्छे नोट्स बनाओ, और जो किताब मैं रिलीज करूंगा वो भी पढ़ सकते हो। कभी तुम्हारा इंटरव्यू आ रहा है तो इंटरव्यू के पहले ये वीडियो जरूर देख लो, इंटरव्यू के दौरान वो किताब जरूर पढ़ लो, बस इतना। थोड़ा टाइम खुद को तो दो। जिस चीज के लिए तुम्हें 30 साल 35 साल पैसे कमाने हैं, तुम्हें इस स्किल से, तुम चाहते हो ना जॉब करना इस स्किल में, तो 35 साल जब तुम इससे पैसे कमाओगे, तो क्या तुम सच में इसमें 3 घंटे दोगे, तुम 3 महीने दोगे इसमें, इवन आल से 1 साल दोगे? 30 साल पैसे कमाने, तुम 1 साल दोगे इसे? नहीं ब्रो, ऐसे नहीं करते। यू नीड टू पुट इन टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड देन आपको बढ़िया रिजल्ट दिखते हैं, राइट। तो बस एक छोटा सा कमेंट पढ़ के बताता हूँ मैं तुम लोग को जल्दी से। एक कमेंट आया है, बड़ा अच्छा सा कमेंट है, एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे पढ़ के यार। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है देख करके यार, लोग किस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, कैसे क्या लिख रहे हैं। तो अभी सार्थक एक बड़ा अच्छा सा कमेंट आया है, एंड कमेंट मैं सुना के बता रहा हूँ आपको। वेयर इज दैट कमेंट, वेयर इज दैट, वो कमेंट कहाँ गया? मिल जाए यार, प्लीज 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 प्लीज। हाँ, जैन उल अब्दीन कहते हैं पढ़ाई कम और बकचोदी ज्यादा करता है, ठीक है। स्पोर्ट्स सिटी कहते हैं टू मच अननेसेसरी टॉक, ठीक है। एंड ये दो बुरे कमेंट्स से कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और बाकी खूब सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। मैं एक चीज़ कहूँ, मतलब खूब सारे अच्छे, मैं तुम्हें एक चीज़ कहूँगा, सबका पढ़ाने का एक तरीका होता है। आप मुझसे मत पढ़िए अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ पढ़ने आए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने नहीं आया, तो आप सिर्फ पैसे पढ़ लोगे। मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने आया ही नहीं हूँ। अगर मुझे सिर्फ पढ़ाना होता मैं अपने डोजो में पढ़ा रहा था। मुझे यहाँ पर लोगों को वैल्यूज़ देनी है, उन्हें इंस्पायर करना है, उन्हें सिखाना है, एंड आई वांट कि लोग मुझसे कुछ सीखें, सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, लाइफ के बारे में भी। जब उनका लीडर नहीं हारा तो फिर वो कैसे हारेंगे? तो बस इतना ही है। मैं अपने मालिक से सीखता हूँ, मेरा मालिक मुझे बताता है, सिखाता है, इंट्यूशंस देता है, क्या करो क्या नहीं करो, और मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूँ यहाँ पे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पढ़ाई, इट्स अबाउट लाइफ, इट्स अबाउट माइंडसेट, इट्स अबाउट हार ना मानना, इट्स अबाउट कंटिन्यूसली पुटिंग इन थिंग्स, इट्स अबाउट माइंडसेट ऑब्वियसली। हाँ, ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर मैंने तुमसे ये कहा 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी जावास्क्रिप्ट, 3 महीने में जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होती है, 3 महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आता, डोंट वरी। कॉन्फिडेंस 2 साल में आता है, राइट। मेरे को 8 साल हो गए, सिर्फ जेएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जाओ काम वाम करो। ऐसे नहीं होगा कि तुम सोचो कि हाँ ठीक है ना, इट्स नॉट गोना हैपन दैट वे। लेट्स गो। चलो तो दोस्तों, दैट्स अबाउट इट। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आप लोगों को सिखा पाया, और तुम्हें भी अच्छा लगा हो। तो तुम्हें पता है मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा हूं तुम्हें, बट प्लीज लाइक करो वीडियो को, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताओ, नहीं तो मैं इस टाइप के वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। लोग कमेंट नहीं करते, मुझे समझ आ जाता है कि भाई ये वीडियो में दम नहीं थी, मैं उस टाइप का कंटेंट नहीं बनाऊंगा। लोगों ने, तुम्हें याद हो 60K वाला वीडियो बहुत खूब तरीके से पसंद किया, एंड दैट्स वाई मैं इतना सारा कंटेंट बनाया। तो इफ यू लाइक दिस, इफ यू कमेंट हियर, तो मैं और भी कंटेंट बनाऊंगा जस्ट फॉर यू, राइट। चलो बाय बाय, टाटा।